देखो कभी भी जो लाइट है, लाइट के अंदर होते हैं फोटॉन्स। जब ये फोटॉन्स स्मूथ और शाइनी सरफेस से टकराते हैं तो टकराकर लौट जाते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट ये सरफेस हमारे पास स्मूथ और शाइनी सरफेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्मूथ और शाइनी सरफेस नहीं होगा, मान लो ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो लाइट इसके अंदर चली जाएगी और हमको रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। और मान लो यहाँ पे एक डार्क और एक रफ सरफेस है, तब भी हमको रिफ्लेक्शन इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। रिफ्लेक्शन तो दिखाई देगा लेकिन क्लियर रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे यहाँ पे अगर रफ सरफेस है तो रफ सरफेस लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर हम पीछे से इसकी कोटिंग कर देते हैं तो अब लाइट रेस के अंदर नहीं घुस पाएगी, तो जिस स्पीड से आएगी टकराकर उसी स्पीड से चली जाएगी। ठीक है, इसके दो लो हैं, उस चीज को समझते हैं। जो लाइट रेस पे गिरती है उस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। और जो टकराकर लौट जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सरफेस से 90 डिग्री का एंगल। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या कहता है? जो इंसिडेंट एंगल है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, जिसको हम कहते हैं एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है जिसको हम कहते हैं एंगल आर। तो एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल आर के। ठीक है, तो जिस एंगल से आप बॉल को दीवार पे मारोगे ना, वो उसी एंगल से टकराकर चली जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बराबर होता है। पहली चीज हमारे पास क्लियर हो गई। ठीक है, तो दूसरी चीज बताता हूं। तो सेकंड लॉ है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये तो मैंने बता ही दिया। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब अगर अपन टॉर्च लेते हैं और मिरर के ऊपर मारते हैं तो टॉर्च जैसे अंदर गई तो वो इंसिडेंट रे, तो टॉर्च की जो लाइट बाहर आती है वो भी रिफ्लेक्टेड रे, और परपेंडिकुलर भी बाहर की तरफ हम खींचते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो तीनों सेम प्लेन में होंगे। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अगर एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मल और तीनों एक्स वाई प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं कि वाई जेड प्लेन में हो जाएंगी। जैसे मान लो एक्स यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, तो ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल एक्स वाई प्लेन में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि बाहर की तरफ जेड प्लेन में आ जाएंगे। तो इस चीज को हमको अच्छे समझाया। फिर अगर मैं बोलूं, अब तुम बोलो कि भैया हम तो लाइट यहां से नहीं डालेंगे, हम तो लाइट ऐसे सीधा डालेंगे, ठीक है, ऐसे डालेंगे लाइट को, तब क्या होगा? देखो तब भी क्या नाम है, एंगल नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बन रहा है, तो ये लो लागू होगा। जो एंगल आई बराबर 0 है तो एंगल 0, तो मतलब इसी से टकराकर वापस चली जाएगी रे। ठीक है, तो नॉर्मल अगर तुम 0 डिग्री नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाओगे तो टकराकर वापस चली जाएगी। तो चलो इस चीज को भी हम समझते हैं। तो चलो हम इस चीज को पूरे को एक तरीके अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो रिफ्लेक्शन होता क्यों है कि स्मूथ और शाइनी सरफेस होना चाहिए ताकि लाइट उसके अंदर ना घुसे और टकराकर वापस चली जाए। अगर ये सरफेस ट्रांसपेरेंट हुआ तो हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर यही सरफेस हमारे पास अगर डार्क होगा या रफ सरफेस होगा तो वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो रिफ्लेक्शन तो दिखेगा लेकिन बहुत ही कम रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। दूसरी चीज हमारे पास दो लो थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, सेकंड लो हो गया। और एक लो क्या था? एंगल ऑफ, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, प्लेन चेंज नहीं होता। फिर हमने क्या देखा? अगर इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइट को डालोगे तो वो 0 डिग्री बनाएगा नॉर्मल के साथ, तो वापस उसी एंगल से वापस आ जाएगा, मतलब 0 डिग्री है। तो इस चीज को हम आज समराइज करते हैं और आपको फिजिक्स के बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखने हैं। फिजिक्स को अगर आपको फील करना है तो एस्ट्रोनोवा कोचिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।